हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आपको पता है कि हम रीजनिंग में अभी तक कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर चुके हैं और साथ साथ डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक हमने और भी टॉपिक्स वगैरह करवा दिए हों, तो एक बार हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मिलेगी आपको रीजनिंग की, वहाँ पर जाके वीडियो ज़रूर देखना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियोज़ के लिंक मिल जाया करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम के। देखो यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, बट अगर हम जेके एसएसबी की बात करें, क्लास 4 वैकेंसीज की बात करें, यहाँ पे आपसे जो आज मैं आपको टाइप बताऊंगा उसी के तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट हम सेकंड टाइप भी डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में, जहाँ पर मतलब हम रिस्क नहीं लेना चाहते। मैंने आपको बताया था पहले भी, वो भी हम कर लेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या पता किस तरह का आ जाएगा। कंपटीशन लेवल को देखते हुए क्या पता सेकंड कैटेगरी जो रहती है उसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ जाएँ, तो हम वो भी सीखेंगे। आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको हमेशा की तरह प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा। पीडीएफ आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर अपने क्वेश्चंस को डाउनलोड करना है और प्रैक्टिस करना है। किसी भी तरह का डाउट रहेगा आज ही आपने कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता देना है, सो दैट मैं कल की जो वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर उन डाउट्स को कवर कर पाऊँ। स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम में। है कि एक्चुअली में यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें गिवन होगी, उनके बीच में रिलेशनशिप बताना होता है और रिलेशनशिप को आप डायग्राम की हेल्प से बताते हो, और वो डायग्राम हम यहाँ पे सर्कल यूज़ करते हैं। अभी नहीं समझ आ रहा है, कोई इशू नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे। मान के चलो कहीं पर कहा गया है, एक तरफ आपको गिवन है इंडिया, ठीक है, आपको रिलेशनशिप बताना है इंडिया, एक तरफ आपको गिवन है JNK और एक तरफ आपको गिवन है जम्मू, ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको रिलेशनशिप बताना कैसा रहेगा। अब यहाँ पर देखो, आपको मैं बताना चाहूँगा वेन डायग्राम की हेल्प से, सर्कल्स की हेल्प से आप कैसे रिलेशनशिप बता सकते हो। इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर आता है, पूरा होल इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर ही जम्मू कश्मीर आता है और जम्मू कश्मीर के अंदर ही जम्मू आता है। इतना तो आप सभी को क्लियर होगा, किसी तरह का डाउट नहीं है। अगर मैं एक ऐसा सर्कल बना दूँ, बड़ा वाला सर्कल जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं एक बड़ा सर्कल बना दूं इस तरह से जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंडिया के अंदर ही जम्मू कश्मीर आता है ना, तो इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर आ गया। इसका मतलब ये जो सर्कल है वो JNK को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर हो गया। और जम्मू कश्मीर के अंदर ही जम्मू आ रहा है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर ही हमारे पास जम्मू आ गया। ये वाला सर्कल जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना समझ आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ आया तो हम और भी टाइप समझेंगे, फिर आपको समझाने के बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज करवाऊंगा भी और कुछ प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। इतना आपको समझ आ गया। एक कैटेगरी तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं कि जहाँ पर क्या होता है, एक पार्ट रहता है, उसके अंदर दूसरा पार्ट, उसके अंदर तीसरा पार्ट। एक एग्जांपल लेके मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। कई बार क्या होता है, कहीं जैसे ये तीन चीज़ें गिवन थी ना, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बन रहा था और वो रिलेशनशिप इस तरह का बन रहा था। मान के चलो कोई तीन नंबर आपको तीन कुछ वर्ड्स ऐसे दे दिए जिनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो उनकी वेन डायग्राम कैसे बनाई जाएगी। और सबसे बेस्ट पार्ट आपको बताना चाहूँगा, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि आपको डायग्राम्स बनानी पड़े। आपके एग्जाम में आपको डायग्राम्स बनी हुई दी होती हैं, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको बताना है उनमें से जो करेक्ट डायग्राम है, जो सही डायग्राम है वो कौन सी है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर मान के चलो आपको गिवन है अर्थ, एक प्लैनेट आपको अर्थ गिवन है, एक प्लैनेट आपको जुपिटर गिवन है, एक मार्स गिवन है, ठीक है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। 3 प्लैनेट है हमारे पास, अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के प्लैनेट है हमारे पास। एक हमारा प्लैनेट अर्थ, एक जुपिटर, एक हम मार्स की बात कर लेते हैं। अब ये तीनों प्लैनेट्स अलग है ना, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। अब इनकी तरह रिलेशनशिप तो यहाँ पे बन नहीं रहा कि अर्थ के अंदर जुपिटर आ रहा है या कुछ अर्थ का पार्ट कुछ जुपिटर का पार्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थ एक अलग चीज़ है, जुपिटर एक अलग चीज़ है, मार्स एक अलग चीज़ है। तो इसकी वेन डायग्राम हम ऐसे बना देंगे, 3 सर्कल हम बना देंगे, तीनों को हम अलग अलग रख देंगे। क्यों? मान के चलो ये अर्थ को डिनोट कर रहा है, ये जुपिटर को डिनोट कर रहा है, मार्स को डिनोट कर रहा है। इतना क्लियर हो गया। तो तीनों चीज़ों को बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इस तरह की वेन डायग्राम बन जाएगी। और एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं। मान के चलो कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर आपको समझाऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है, आप एग्जाम्पल लेके चलो फर्नीचर की, ठीक है, फर्नीचर आपको गिवन है, टेबल आपको गिवन है और चेयर आपको गिवन है, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ। एक फर्नीचर, टेबल और चेयर, इसके बीच का रिलेशनशिप कैसा हो सकता है? आपको पता है ना, फर्नीचर की अगर हम बात करें, फर्नीचर के अंदर ही टेबल भी आता है, चेयर भी आता है। इतना क्लियर हो गया। फर्नीचर के अंदर ही टेबल भी आ रहा है और चेयर भी आ रहा है। इतना क्लियर हो गया। तो मैंने क्या कर दिया, एक बड़ा बॉक्स जो है, इसको मैंने बड़ा जो सर्कल है उसको मैंने फर्नीचर मान लिया, इसको मैंने टेबल मान लिया, इसको मैंने चेयर मान लिया। इतना क्लियर हो गया। ये दोनों अलग अलग थे ना, इसलिए मैंने इनको अलग अलग रखा है। अगर मान के चलो यहाँ पे 2 चीज़ें कुछ ऐसी होती जिनमें रिलेशनशिप होता, मान के चलो कि एक हमारे पास वुडन वाली चेयर होती, एक मेटल वाली चेयर होती, दोनों चेयर ही है ना, इस तरह से कोई और ऐसी चीज़ होती। या मान के चलो हमारे पास बर्ड्स होता, ठीक है, बर्ड्स की कोई कैटेगरी होती और बर्ड्स में हमने 2 चीज़ें ले ली, एक पैरेट ले लिया, एक पिजन ले लिया। या एक पैरेट हमने येलो कलर पूरा पैरेट कलर वाला ले लिया और एक थोड़ा सा लाइट जो कलर वाला होता है वो ले लिया। तो उनमें इस तरह की डायग्राम बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि
बर्ड्स के अंदर दो दो पैरेट्स की बात की ना हमने, तो दोनों पैरेट्स की बात की, कुछ ना कुछ स्पीशीज, कुछ ना कुछ उनमें सिमिलैरिटीज रहेंगी, तो दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप रहेगा, तो इस तरह की डायग्राम बनेगी। इतना क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ तो कोई टेंशन नहीं, कोई बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अभी हमने कई सारी एग्जाम्पल समझनी है, फिर एग्जाम्पल समझने के बाद हमने कई सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस करने के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी तो मिलेंगे, तभी आपको बोल रहा हूँ आज किसी भी तरह का डाउट होगा आज ही कमेंट सेक्शन में बता देना है। फिर हमारे टेलीग्राम चैनल जो आपको मिलेगा लिंक, आप अगर आपने ज्वाइन भी किया होगा, नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ पे जाके भी आप टेलीग्राम में जाके भी किसी भी तरह का डाउट होगा आप हमें पूछ सकते हो। हम कल की वीडियो में सब चीज़ें इंक्लूड कर देंगे। ये कुछ कैटेगरीज आपको समझ आ गई है? नहीं समझ आई कोई इशू नहीं, हम आगे चलते हैं और क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें इंजीनियर्स, ह्यूमन बींग्स और रैट्स, इसके बीच में रिलेशनशिप कैसा हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए ऑब्वियस ही बात है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स को हम इस बड़े सर्कल से डिनोट करें, ये हमारे पास अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ही तो इंजीनियर्स आते हैं, है ना। तो ह्यूमन बींग्स एक बड़ा पार्ट हो गया, उसके अंदर इंजीनियर्स होते हैं, तो इंजीनियर्स एक छोटा वाला पार्ट हो गया। तो ये जो सर्कल है ये इंजीनियर्स को डिनोट कर रहा है। बट जब हम रैट्स की बात करते हैं, रैट्स ना तो ह्यूमन बींग्स में आ रहे हैं ना इंजीनियर्स में आ रहे हैं, ये एक अलग ही चीज़, अलग ही तरह की चीज़ है ना। तो रैट्स को हम इस तरह से अलग से सर्कल बना देंगे उसका। इतना क्लियर हो गया? इस तरह से वेन डायग्राम को बनाना है। ये आपको चीज़ समझ आ रही है ना। जब एक बड़ी चीज़ के अंदर एक दूसरी चीज़ आ जाएगी, इसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, और ये हमारे पास बिल्कुल अलग चीज़ आ गई थी जिसका रिलेशनशिप ना इनसे है ना इनसे है, इसका हमने अलग से सर्कल बना दिया। नहीं समझ आया कोई इशू नहीं है, आगे चलते और समझ लेते हैं। हम वायर की बात कर लेते हैं, कॉपर की बात कर लेते हैं, पेपर की बात कर लेते हैं। इसके डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखिए हम डायग्राम्स बना रहे हैं, बट एग्जाम में आपसे डायग्राम बनाने को नहीं कहा जाता है। आपको डायग्राम्स ऑलरेडी बनी हुई होती हैं, बस आपको बताना तो करेक्ट कौन सा है, वो ईजी रहता है ज़्यादा, ठीक है। तो वायर की बात करें, कॉपर की बात करें, पेपर की बात करें। अब यहाँ पर देखिए वायर और कॉपर में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप हो सकता है। पेपर एक अलग चीज़ हो गई है, लेकिन वायर और कॉपर में रिलेशनशिप हो सकता है ना। तो कैसे रिलेशनशिप हो सकता है? मैं ऐसे बना सकता हूँ, इसको अगर मैं वायर मान लूँ तो इसको मैं कॉपर मान सकता हूँ। इसका मतलब क्या, ध्यान से समझो। कुछ जो वायर से वो कॉपर की बनी हो सकती है ना, तभी मैंने इसको दोनों को मतलब ऐसे इंटरसेक्ट किया है। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है ना, इसका मतलब ये दोनों में कॉमन है। कुछ कुछ वायर्स जो है कॉपर की बनी होती हैं, कुछ सिल्वर की भी बनी हो सकती हैं, कुछ एल्यूमिनियम की भी बनी हो सकती हैं, बट कुछ वायर जो है वो कॉपर की भी बनी हो सकती है ना। जब दो चीज़ों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हो, पूरा तरह से सिमिलर ना हो बट कुछ ना कुछ तक सिमिलैरिटीज हो, हम इस तरह से उन्हें इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये वाला वो पार्ट है जो वायर्स तो हैं बट कॉपर की बनी हुई हैं। यहाँ पर क्या है, ये ऐसी वायर्स होंगी जो कॉपर की नहीं बनी होंगी। इतना क्लियर हो गया? ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, बस ये जो पार्ट है दोनों में कॉमन है। इसका मतलब हम ऐसा रिलेशनशिप बता सकते हैं कि वायर और कॉपर में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो है, तो हमने ऐसे बना दिया। और पेपर एक अलग चीज़ हो गई है, पेपर को हम अलग से बना देते हैं। कभी कभी ये जो अलग से चीज़ होती है ना, जैसे पेपर की बात करें, कभी इसको इस तरह बनाया जाएगा, कभी नीचे की तरफ बनाया जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें इनसे अलग शो करना है। इतना क्लियर हो गया? अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कैसे बनाया जाएगा। एनिमल्स की बात करें, डॉग्स की बात करें, पेट की बात करें। अब आप खुद सोचोगे एनिमल्स के अंदर ही तो डॉग आते हैं, एनिमल्स के अंदर ही पेट हमारे पास आते हैं, तो आप ऐसा मान सकते हो कि अगर हम बड़ी कैटेगरी में एनिमल्स को लेके आएँ, या अगर बड़ा वाला सर्कल जो है एनिमल्स को डिनोट कर रहा है, तो इसके अंदर हमारे पास डॉग्स आएंगे और इसके अंदर हमारे पास पेट आएंगे। इतना क्लियर हो गया? बट हम यहाँ पे इनको अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ डॉग जो होते हैं वो पेट भी होते हैं। हालांकि सभी डॉग तो पेट नहीं होते, बट कुछ ना कुछ डॉग्स पेट तो होते हैं, यानी कि डॉग्स में और पेट्स में भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। कुछ डॉग्स जो हैं वो पेट होते हैं, इसीलिए हमने इन दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट किया है, इस तरीके से बनाया है, कॉमन पोर्शन में शो किया है। अगर इन दोनों के बीच में किसी तरह का रिलेशनशिप होता ही नहीं तो हम क्या करते, एक बड़ा सा सर्कल बनाते, उनमें दोनों को अलग कर देते। बट यहाँ पे एक बड़े सर्कल के अंदर जब दो चीज़ें आ रही हैं, उनमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आ रहा है, हमें इस तरह की डायग्राम बनानी होती है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कोई इशू नहीं, भी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेल्स की, फादर की और चिल्ड्रन की। ये कैसे करना है? अब यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना थोड़ा सा। अगर हम इसमें रिलेशनशिप कैसा बन सकता है, अगर मैं देखो मेल्स के कैटेगरी में ही फादर आएंगे, जितने भी फादर होंगे सभी के सभी मेल ही होंगे, इतना तो कंफर्म है ना। तो अगर हम एक बड़े सर्कल को मेल मान के चलें, अगर हम इस बड़े सर्कल को मेल्स मान के चलें, तो मेल्स के अंदर ही तो फादर आएंगे। तो मतलब फादर वाला सर्कल हमने यहाँ पर कर दिया। इतना क्लियर हो गया? यहाँ पे बड़ी कैटेगरी कौन सी है? बड़ी कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे मेल्स वाली है। मेल्स के अंदर फादर आएंगे। अब मेल्स के अंदर फादर भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लड़के भी हो सकते हैं, नॉर्मली भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना। तो मेल्स के अंदर फादर आ रहे हैं, तो मेल्स के अंदर जो कैटेगरी है, अंदर जो सर्कल है, उसको मैंने फादर से डिनोट कर दिया। इतना क्लियर हो गया?
अब यहाँ पर बात आती है चिल्ड्रन की। अब जो चिल्ड्रन है वो तो फादर हो नहीं सकते ना, तो चिल्ड्रन को हमें फादर से अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि चिल्ड्रन अलग हैं, फादर अलग हैं। बट हाँ, मेल्स जो हैं वो चिल्ड्रन हो सकते हैं, चिल्ड्रंस में लड़के भी तो हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो मेल्स वाला सर्कल है, जो मेल्स वाला सर्कल है उसके साथ हमें थोड़ा सा रिलेशनशिप बताना पड़ेगा चिल्ड्रंस का। इतना क्लियर हो गया? तो इस तरह की डायग्राम बनेगी। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, अगर हम फादर्स की बात करें, अगर हम मेल्स और फादर की बात करें, तो मेल्स वाले सर्कल के अंदर ही फादर वाला सर्कल आएगा, क्योंकि फादर्स का जो सर्कल है वो एक पार्ट है, आप बोल सकते हो, मेल्स वाली कैटेगरी का, ठीक है। बट हम चिल्ड्रंस भी यहाँ पर गिवन था, हमें चिल्ड्रन से फादर से अलग करना था। देखो, फादर और चिल्ड्रन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, हमने इस सर्कल को टच किया ही नहीं है, अलग रखा हुआ है। बट जब हम चिल्ड्रंस की बात करते हैं, कुछ मेल्स जो चिल्ड्रन से मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं ना, तो कुछ मेल्स को हमें चिल्ड्रन भी बनाना पड़ेगा। अब ये जो बाकी पार्ट है ये मान के चलो फीमेल हो सकते हैं, बट कुछ जो मेल्स हैं वो चिल्ड्रन भी हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे इन दोनों सर्कल्स को मिलाया है, मेल्स वाले सर्कल को, चिल्ड्रन वाले सर्कल को। उम्मीद आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया कोई इशू नहीं, फिर से बोलूँगा, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा लेवल मैंने आज हाई रखा हुआ है, क्योंकि वेन डायग्राम का मैक्सिमम मेजोरिटी में जाके एक या दो क्वेश्चन आएंगे, मुझे लगता है 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा एक क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ 2 क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पे। तो मैं चाहता नहीं कि 2 नंबर आपके कहीं पे गायब हो रीजनिंग के वेन डायग्राम वाले सेक्शन से। इसीलिए यही रीज़न है कि मैं आपको कुछ ऐसी कैटेगरीज भी डिस्कस कर रहा हूँ जो जेकेएसएसबी में तो आई नहीं है आज तक, लेकिन आ सकती है, इसलिए मैं थोड़ा हायर लेवल का जाके भी आपसे डिस्कस करूँगा कुछ पॉइंट्स हमारे पास। अगर हम बॉयज़ की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, एथलीट्स की बात करें, इनमें रिलेशनशिप कैसे बन सकता है ये देखो। अगर हम बॉयज़ की बात करें, पहले हम रफ बनाते हैं फिर इनको मिला देंगे, ठीक है। अगर ये सर्कल मान के चलो बॉयज़ वाला है, ये सर्कल मान के चलो स्टूडेंट्स वाला है, ये सर्कल मान के चलो एथलीट्स वाला है, तो इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो बॉयज़ भी हो सकते हैं और कुछ एथलीट्स जो हैं वो बॉयज़ भी हो सकते हैं, मतलब तीनों में रिलेशनशिप है। या कुछ बोलो, मतलब तीनों कुछ ना कुछ रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स नहीं, कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स बॉयज़ भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स एथलीट्स भी हो सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सब में रिलेशनशिप आ रहा है। तो सब में रिलेशनशिप आ रहा हो, तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आ रहा हो, हम कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास मान के चलो बॉयज़ आ रहे हैं, बॉयज़ वाला सर्कल आ गया, ये हमारे पास स्टूडेंट्स वाला सर्कल आ गया। बॉयज़ को और स्टूडेंट्स में तो हमने रिलेशनशिप बता दिया, बट एथलीट्स का भी तो रिलेशनशिप बताना है, तो एथलीट्स का हम ऐसे बना देते हैं। इतना क्लियर हो गया? एथलीट्स का हमने ऐसे बना दिया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एथलीट्स आ गया, बॉयज़, स्टूडेंट्स और एथलीट्स तीनों में रिलेशनशिप आ चुका है, तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसकी तरह जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगी। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमने क्या करना था, हमें बॉयज़, स्टूडेंट्स, एथलीट्स तीनों में रिलेशनशिप बताना था, और हमें पता है कि तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। कुछ बॉयज़ स्टूडेंट हैं, कुछ बॉयज़ स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ बॉयज़ एथलीट्स भी हो सकते हैं, या फिर कुछ एथलीट्स की बात करो वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ एथलीट्स की बात करो वो बॉयज़ भी हो सकते हैं। स्कूल लेवल पे भी तो कंपटीशन होता है, वो भी तो एथलीट्स ही रहते हैं यहाँ पे। तो मतलब तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप रहता है। जब हमें तीनों चीज़ों में रिलेशनशिप बताना हो, थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप बताना हो, तो हम इस तरह के डायग्राम बनाते हैं। अगर तीनों का रिलेशनशिप ऐसा होता कि अगर एक के अंदर दूसरा आता, दूसरे के अंदर तीसरा आता, तो हम ऐसे बना देते। या तीनों में रिलेशनशिप ऐसा होता कि एक बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर 2 कैटेगरीज आ रही हैं, तो या तो हम ऐसे बना देते या तो हम ऐसे बना देते। बट यहाँ पे क्या था, तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी बॉय स्टूडेंट होंगे, कुछ गर्ल्स भी तो स्टूडेंट हो सकती है ना, तो पूरा रिलेशनशिप नहीं है, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप था, इसलिए मैं इसको ऐसे बनाया। एथलीट्स की बात करें, ज़रूरी नहीं कि सभी के सभी एथलीट्स बॉयज़ होंगे, कुछ एथलीट्स जो हैं वो गर्ल्स भी हो सकती हैं, इसलिए मैं इनमें पूरा सर्कल नहीं बनाया है, थोड़ा थोड़ा इनको इंटरसेक्ट किया, क्योंकि कुछ कुछ रिलेशनशिप है ना। उम्मीद आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया वुमेन्स में रिलेशनशिप बताओ, मदर्स में रिलेशनशिप बताओ, टीचर्स में रिलेशनशिप बताओ। हम पहले ऐसे कर लेते हैं, मान के चलते सर्कल वुमेन वाला है, ये सर्कल हमारे पास टीचर्स वाला है, ये जो रिलेशनशिप है हमारे पास मदर्स वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी। इतना तो क्लियर हो गया ना, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, ये मेल्स और फादर वाला, जितने भी मेल्स होंगे उसके अंदर तो फादर वाली कैटेगरी आएगी, वैसे जितनी भी वुमेन्स होंगी वुमेन वाली कैटेगरी, अगर हम वुमेन बड़े सर्कल को बनाएंगे तो मदर तो वुमेन्स ही होंगी ना, तो मदर मतलब वुमेन्स का ही पार्ट हो जाएंगी। इतना क्लियर हो गया। जैसे हमने कहा था जितने भी मेल्स हैं उसके अंदर फादर आएंगे ना, मेल्स बड़ी कैटेगरी है उसके अंदर फादर आते हैं। वैसे वुमेन्स की बात करें, वुमेन एक बड़ी कैटेगरी है, वुमेन्स के अंदर जो कैटेगरी है वहाँ पे मदर्स आती है ना, इसलिए बड़े सर्कल के अंदर एक मैंने छोटा सर्कल बना दिया और उसको मैंने मदर नाम दे दिया। अब टीचर्स की बात करते हैं। टीचर्स जो है वो वुमेन भी हो सकती हैं, टीचर्स जो है मदर भी हो सकती हैं। इतना क्लियर हो गया।
इसके साथ अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर ले, हमने ऐसे बनाया था, इसको हमने बनाया था मेल, इसको हमने बनाया था फादर, और ये हमने बनाया था चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन जो है फादर नहीं हो सकते थे, इसलिए हमने फादर से अलग रखा था। बट यहाँ पे केस थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर वुमेन्स हमने बना दिया, मदर हमने बना दिया, बट टीचर की बात करेंगे। टीचर्स जो है वो वुमेन भी हो सकती हैं, सारे टीचर्स वुमेन नहीं होंगे, लेकिन कुछ टीचर्स वुमेन भी हो सकती हैं और कुछ टीचर्स जो है वो वुमेन भी हो सकती हैं। ऑब्वियस ही बात है, कुछ टीचर्स वुमेन भी हो सकती हैं और कुछ टीचर्स जो हैं वो मदर्स भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप यहाँ पर रहेगा, तो हम तीसरा सर्कल ऐसे बनाएंगे। ये सर्कल हमारे पास कौन सा आ गया, ये हमारे पास टीचर्स वाला आ गया, क्योंकि कुछ ना कुछ टीचर्स जो हैं वो वुमेन भी हैं, इन दोनों को भी मैंने मिला दिया, और कुछ टीचर्स जो है वो मदर्स भी हैं। तो इस सर्कल को और इस सर्कल का भी रिलेशनशिप बता दिया। उम्मीद आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो कोई इशू नहीं है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे तो आपको वेन डायग्राम्स बनी हुई दिखाई देंगी, आपने सिर्फ बताना है करेक्ट कौन सा हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें। चलो एक और क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पर। अगर मान के चलो एक ऐसा सिचुएशन आ जाए, एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, कुछ हॉकी प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स जो है वो हॉकी के हैं, कुछ प्लेयर्स यहाँ पर जो हैं वो फुटबॉल के प्लेयर हैं, ठीक है, कुछ हॉकी के प्लेयर्स हैं, कुछ फुटबॉल के प्लेयर हैं, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने दोनों में मेडल जीता है। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने हॉकी में भी मेडल जीता है और फुटबॉल में भी मेडल जीता है। वो कैसे बनाओगे? अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम बना दें, ऐसे ही क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। कुछ हॉकी के प्लेयर्स हैं, ठीक है जी, कुछ फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, और कुछ ने दोनों में मेडल जीता है। जिन्होंने दोनों में मेडल जीता है वो सर्कल हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये हॉकी के प्लेयर्स हो गए, ये फुटबॉल के प्लेयर्स हो गए, ये ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने दोनों में मेडल जीता है, तो वो दोनों के अंदर आ जाएंगे ना, मतलब हॉकी के भी अंदर आने चाहिए, फुटबॉल के भी अंदर आने चाहिए। जो ये वाला पार्ट हमारे पास रहता है ना, ये दोनों का कॉमन रहता है, मतलब ये ऐसे प्लेयर थे जो हॉकी के भी रहे होंगे और फुटबॉल के भी रहे होंगे, और यहीं पे तो कुछ ना कुछ लोग मेडल जीता होगा ना, तो वो सर्कल हमने यहाँ पे बना दिया था इसी कारण से। इतना समझ आ गया? उम्मीद आपको क्लियर हुआ होगा। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में है, यहाँ पर बताया पूछा गया है कौन सी जो वेन डायग्राम है वो रिलेशनशिप बता रही है एशिया, इंडिया और कनाडा में। अब आप एक बार खुद सोचो, एशिया, इंडिया और कनाडा में कैसे रिलेशनशिप होता है। चलो हम एक बार खुद बना देते हैं, बाकी आपको यहाँ से देख के बताना है, ठीक है। अगर हम बात करें, एशिया, इंडिया और कनाडा कहा गया है, एशिया कंटिनेंट है ना, एशिया के अंदर ही तो इंडिया आता है। अगर हम इसको एशिया बना दें तो इसके अंदर ही हमारे पास इंडिया आ रहा है, और कनाडा तो अलग हो चुका है, तो कनाडा को हमने अलग बनाना पड़ेगा। और ऐसा आपको कहाँ पे मिल रहा है? ऐसा आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है और तीसरे सर्कल को अलग किया है, कनाडा को अलग किया है। इतना उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको रफ स्केच वगैरह, रफ शीट वगैरह की, पेन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के क्वेश्चंस में आपने स्क्रीन को देखना और आराम से बता दोगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में रहेगा। यहाँ पर कहा गया कौन सा जो फिगर जो है वो लखनऊ, उत्तर प्रदेश और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी वेन डायग्राम कौन सी बनेगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो हम चारों को एक्सप्लेन कर देंगे। अगर हम पहले की बात करें, देखो ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका। अगर हम बात करें लखनऊ की, यूपी की और इंडिया की, इंडिया में ही यूपी आता है और यूपी में ही लखनऊ आता है ना, तो इसका मतलब अगर एक बड़ा सर्कल को हम इंडिया बना लें और इंडिया के अंदर हम यूपी वाला सर्कल बना दें और यूपी वाले अंदर सर्कल के अंदर लखनऊ बन गया है, तो इस तरह की डायग्राम ऑब्वियस सी बात है, ये आंसर होगा। ए ऑप्शन देखने को मिल रही है। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में थोड़ा सा रिलेशनशिप बताया गया है, ऐसे बनाया गया है ना। बी ऑप्शन का मतलब ये है कि इंडिया, इसको अगर इंडिया मान लो, इसको यूपी मान लो, इसको लखनऊ मान लो, इसका मतलब है कि इंडिया और यूपी में थोड़ा सा रिलेशनशिप है और यूपी और लखनऊ में थोड़ा सा रिलेशनशिप है, ऐसा तो हो नहीं सकता। सी ऑप्शन की बात करें, कहा गया है तीनों सर्कल तो थोड़ा थोड़ा मिलाए हुए ना। सी ऑप्शन में कहा गया कि इंडिया, यूपी और लखनऊ में थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप है। सॉरी, बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में कहा गया था जो यूपी है इसका कुछ पार्ट जो है, इसका जो कुछ रिलेशनशिप है वो इंडिया से भी है, इसका जो कुछ रिलेशनशिप है वो लखनऊ से भी है, लेकिन लखनऊ वाला सर्कल और इंडिया वाला सर्कल बिल्कुल अलग अलग है ना, ये दोनों सर्कल बिल्कुल अलग अलग हैं। बी ऑप्शन का मतलब था कि इंडिया और लखनऊ में किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं है। सी ऑप्शन में तीनों इस तरह से मीट कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। डी ऑप्शन में तीनों को अलग कर दिया गया है, तो हमें पहले ही समझ आ गया था ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो वो हमारा राइट आंसर था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कल की वीडियो भी ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि मुझे लग रहा है इस तरह के जो इस बार कोई एग्जाम होगा JKSSB का, वहाँ पर जो कल का पैटर्न रहेगा उसका भी एक क्वेश्चन आएगा आपको, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं लास्ट ईयर से, वहाँ पर तकरीबन जितने भी एग्जाम थे जहाँ पे वेन डायग्राम के क्वेश्चन बनते थे, वहाँ पर नई कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपसे भी पूछे जा सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कौन सी जो ऐसे डायग्राम है जो रिलेशनशिप बता रही है
एलिफेंट्स के बीच में, जिराफ्स के बीच में और हर्बीवोर्स के बीच में है। अब यहाँ पर देखिए, एलिफेंट्स की बात करें, जिराफ की बात करें, हर्बीवोर्स की बात करें। हर्बीवोर्स तो हो गए ना जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं। तो अगर हम हर्बीवोर्स की कैटेगरी को बड़ा सर्कल बना दें तो एलिफेंट्स और जिराफ तो इसी के अंदर आ जाते हैं ना। अगर मैं हर्बीवोर्स बना दें, ये एलिफेंट्स बना दें, जिराफ बना दें, तो इसी तरह की डायग्राम बनेगी, क्योंकि ये भी प्लांट्स खाते हैं, ये भी प्लांट्स खा लेते हैं, तो दोनों हर्बीवोर्स की कैटेगरी के अंदर आ गए। बड़ी कैटेगरी हर्बीवोर्स हो जाएगी, एलिफेंट्स और जिराफ हमने अलग कर दिए। इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्यों नहीं बताया? क्योंकि एलिफेंट एक अलग चीज़ है, जिराफ एक अलग चीज़ है, इन दोनों को हमने अलग रख दिया। बट दोनों के दोनों हर्बीवोर्स के अंदर आ रहे ना, इसलिए बड़े सर्कल में बनाया। तो मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या कहा गया था? बी ऑप्शन का मतलब था कि एक हर्बीवोर्स है, उसके अंदर एलिफेंट्स, एलिफेंट के अंदर जिराफ। ये तो गलत हो गया भाई। आगे सी ऑप्शन की बात करें, उसमें कहा था कि इन दोनों के बीच रिलेशनशिप बता दिया है, तो रिलेशनशिप तो है नहीं। आगे हम बात करें तो डी ऑप्शन में कहा गया था कि तीर मतलब जो यहाँ पे ऐसा कहा गया था कि जो एलिफेंट्स है, मान के चलो इसको एलिफेंट बना दिया, इसको जिराफ बना दिया। और अगर हम बात करें और क्या था हमारे पास, अगर बड़े वाले को हर्बीवोर्स बना दिया, इसको एलिफेंट्स बना दिया, तो कह दें दोनों में रिलेशनशिप है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने पहले ही देख लिया। ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया, बताओ कौन से डायग्राम है जो रिलेशनशिप बता रहे हैं इंडियंस, एशियंस और चाइनीज में। अब ऑब्वियस सी बात आपको देखना, अगर बड़ा यहाँ पे कोई दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है एशिया आपको बड़ा दिख रहा है, तो एशिया का अगर सर्कल ये वाला होगा तो इंडिया और चाइना एशिया कंटिनेंट में ही तो आते हैं ना। इसका मतलब एशिया अगर बड़ा सर्कल है तो उसके अंदर हमारे पास एक सर्कल इंडिया वाला हो जाएगा, एक सर्कल हमारे पास चाइना वाला हो जाएगा। और इंडिया और चाइना बिल्कुल अलग अलग हैं। अभी आपको अगर पहले नहीं समझ थी तो आज के टाइम आपको समझ आ भी गया होगा कि हिंदी चीनी बाई बाई नहीं है। इंडिया अलग है, चाइना अलग है और दोनों एशिया के अंडर आ रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए में कहा गया था तीनों में रिलेशनशिप है। सी में कहा गया था कि एक मान के चलो ये एशिया आ रहा है, तो एशिया का कुछ पार्ट जो, अगर इसको एशिया मान लो, इसको इंडिया मान लो, इसको चाइना मान लो। यहाँ पे ये तो ठीक है, इंडिया चाइना को अलग रखा है, बट कहा गया एशिया जो है वो कुछ कुछ हद तक जो चाइना से मिलता है और एशिया कुछ कुछ हद तक इंडिया से मिलता है। जबकि हमको पता है कि एशिया के अंदर ही दोनों आते हैं ना, तो दोनों सर्कल जो थे इंडिया चाइना वाले वो एशिया के अंदर आने चाहिए थे। तो इसी के साथ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो फिर से हम वही बात बोलेंगे जो हम टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स वाला। आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और शेयर करने के बाद हमारा जो टारगेट है 1000 लाइक्स वाला वो टारगेट अचीव हो जाएगा। और हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर कहा गया, बताओ रिलेशनशिप क्या हुआ क्रिकेट, चेस और बैडमिंटन की। अगर ऐसा होता कि क्रिकेट, चेस और स्पोर्ट्स होता, हम एक बड़ा सर्कल बनाते स्पोर्ट, उसके अंदर सारे स्पोर्ट्स लिख देते जो भी, जैसे चेस वगैरह, क्रिकेट वगैरह जो भी है। बट यहाँ पर हमें स्पेशली क्या कर दिया है, जो कैटेगरीज हैं वो बता दें स्पोर्ट्स की। जैसे एक हमें बता दिया क्रिकेट, एक हमें बता दिया चेस, एक हमें बता दिया बैडमिंटन। हमें पता है कि तीनों स्पोर्ट्स अलग अलग है ना, तो तीनों को तो हम मिला ही नहीं सकते, ए ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तीनों को अलग अलग रखना पड़ेगा, तीनों अलग कैटेगरीज के यहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स बनते हैं। इतना क्लियर हो गया तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। फिर से बोलूँगा अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर लेते हैं। कहा गया है अर्थ, सी और सन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सी ये वाला सी नहीं, और समुद्र वाला सी, ठीक है। अर्थ, सी और सन में क्या रिलेशनशिप आपको बताना है। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम सी की बात करें, समुद्र की बात करें, वो हमारे अर्थ के हैं, अर्थ में है ना, अर्थ के अंदर आता है, अर्थ में आ रहा है। अगर हम बड़े सर्कल को अर्थ मान के चल लें तो सी हमारे अर्थ के अंदर ही तो आएगा। मतलब एक बड़े अर्थ की कैटेगरी मान लो, उसके अंदर ही तो सी की अगर हम बात करेंगे। और सूरज जो है वो अर्थ से अलग है। अर्थ एक प्लैनेट है, सन एक स्टार है, सन एक अलग चीज़ है, तो हमें सन को यहाँ पर अलग रखना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया ना। एक बड़ी कैटेगरी थी, उसके अंदर छोटी कैटेगरी आ रही थी, और हमने सन को अलग रख दिया क्योंकि वो दोनों से मिलता ही नहीं है। सन ना तो सूरज से, समुद्र से मिल रहा है, यहाँ पे किसी तरह का रिलेशनशिप है, ना ही सन का अर्थ से रिलेशनशिप है। इतना क्लियर हो गया, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया कौन सी जो डायग्राम है वो रिलेशनशिप बता रही है एनिमल्स के बीच में, वेजिटेबल्स के बीच में और पोटैटो के बीच में। अब यहाँ पे देखो क्या डिफिकल्ट है। यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, पोटैटो की बात करें, एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स एक अलग चीज़ है, वेजिटेबल्स और यहाँ पर पोटैटो की बात करें वो अलग चीज़ है। अगर हम ऐसा बना दें, एक बड़े सर्कल को हम वेजिटेबल मान लें, एक बड़े सर्कल को हम वेजिटेबल मान लें, तो वेजिटेबल के अंदर तो पोटैटो आएगा ना, तो वेजिटेबल के अंदर हमारे पास पोटैटो आ गया। और एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स को तो अलग रखना पड़ेगा, तो हमने एनिमल्स को यहाँ पे अलग रख दिया। ऐसा कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऐसा सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या और भी क्वेश्चन है हमारे पास? एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, एक दो क्वेश्चन और है हमारे पास यहाँ पर। उससे पहले हम व्हाइट बोर्ड को साफ कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं को बताना चाहूँगा, ये हमारा थर्ड टॉपिक है। जैसे ही हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट होगा हम फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमारे रीजनिंग के 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, 4 सेक्शन ही बोल सकते, 4 पार्ट हमारे जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, आपका एक टेस्ट लिया जाएगा रीजनिंग का, ठीक है। आपका एक रीजनिंग का एक प्रॉपर टेस्ट होगा। उसके बाद फिर हम रीजनिंग को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि 4 टॉपिक हो चुके हैं। मतलब वो 4 टॉपिक का मतलब ये नहीं कि 8 में से 4 टॉपिक हमने कर लिए, वो 4 टॉपिक जो हमने किए वहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। तो मतलब मान के चलो ज़्यादा सिलेबस हमने कवर कर लिया वहाँ का, तो थोड़ी देर के लिए हम रीजनिंग को छोड़ देंगे, फिर हम मैथमेटिक्स की तरफ जाएंगे। वैसे मैथमेटिक्स के जैसे 2 से 3 टॉपिक हम कर लेंगे, फिर हम आगे जनरल अवेयरनेस वगैरह की तरफ चलेंगे। और हो सकता है कि जब हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करें तब हम हफ्ते में, वीक में एक क्लास जो हमारी रहेगी, या संडे रख देंगे। संडे को जो हमारी क्लास रहेगी वो जनरल अवेयरनेस की रहा करेगी, जहाँ पे हमारा जनरल अवेयरनेस भी साथ में थोड़ा थोड़ा चलता रहे। कोशिश करूँगा कि ऐसा क्या करूँगा, जो मतलब मंडे से फ्राइडे तक क्लासेस रहेंगे वो मैथमेटिक्स की रहा करेंगे, और बाकी संडे को हम जनरल अवेयरनेस पढ़ लेंगे। जैसे फिर मैथ के 2-3 सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, 2-3 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, हम आगे वाले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है जी। इंग्लिश की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कौन सी जो डायग्राम है वो रिलेशनशिप बता रही है ट्रैवलर्स के बीच में, ट्रेन्स के बीच में और बस के बीच में। अब यहाँ पर देखो डायग्राम्स आपके सामने कई सारी हैं। ट्रैवलर्स, ट्रेन और बस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है ये आपको बताना है। इतना तो हमें पता है कि अगर हम ट्रेन की बात करें या बस की बात करें, इन दोनों का सर्कल जो है अलग बनना चाहिए। ट्रेन एक अलग चीज़ आ गई, बस एक अलग चीज़ आ गई। हालांकि अगर व्हीकल्स की बात करते, व्हीकल्स के अंदर दोनों आ जाते हैं, बट यहाँ पे व्हीकल्स तो है नहीं। ट्रेन का सर्कल अलग अलग बनाना पड़ेगा, व्हीकल्स का सर्कल अलग बनाना पड़ेगा। बट एक चीज़ और है हमारे पास, वो है ट्रैवलर्स, ठीक है। अब ट्रैवलर्स जो है वो बस से भी तो ट्रैवल कर सकते हैं, वो ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसका मतलब ट्रैवल्स का रिलेशनशिप कुछ ना कुछ बस से भी होगा, कुछ ना कुछ ट्रैवलर्स का रिलेशनशिप ट्रेन से भी होगा। तो ये कैसे बनाते हैं, सेंटर वाला सर्कल हमने बना दिया ट्रैवलर्स का, ये हमने बना दिया ट्रैवलर्स का, ये हमने बना दिया बस का, और ये हमने बना दिया ट्रेन का। तो ट्रेन और बस हमने अलग कर दिया और ट्रैवलर्स को सेंटर में रख दिया। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, ऐसा आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कहा गया है जज, थीव्स और क्रिमिनल्स में कौन सा रिलेशनशिप आपको बताना है। अब ऑब्वियस ही बात है, क्रिमिनल्स एक बड़ी कैटेगरी आ जाएगी ना, क्रिमिनल्स एक बड़ी कैटेगरी आ जाएगी, उसके अंदर हमारे पास थीव्स आ जाएंगे, क्योंकि क्रिमिनल्स तो किसी भी तरह के हो सकते हैं ना। तो क्रिमिनल की बड़ी कैटेगरी होगी, उसके अंदर छोटी कैटेगरी कौन सी होगी है, थीव्स वाली। और जजेस की बात करें, जजेस तो अलग हो गए ना इन दोनों से, तो उनको अलग रखना पड़ेगा। ऐसा कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अब एक और क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा सिमिलर है। यहाँ पे कहा गया है बॉयज़, गर्ल्स और स्टूडेंट्स में रिलेशनशिप बताना है। एक बॉयज़, गर्ल्स और स्टूडेंट्स में रिलेशनशिप बताना है। इसको बॉयज़ मान लो, इनको स्टूडेंट मान लो, इनको गर्ल्स मान लो। अब कुछ स्टूडेंट्स बॉयज़ भी हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट गर्ल्स भी हो सकती हैं, बट बॉयज़ को और गर्ल्स को हमें अलग रखना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो हम ऐसा कर लेते हैं, सेंटर वाले सर्कल को हम स्टूडेंट बना देते हैं, यहाँ पर हम बॉयज़ कर लेते हैं और यहाँ पर हम गर्ल्स कर लेते हैं। तो इस तरह का इसकी वेन डायग्राम बन जाएगी। ऐसा आपको दिख रहा है कहीं पर, ऐसा आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते यहाँ पर कहा गया है पेरेंट्स, मदर और फादर में रिलेशनशिप बताना है। ऑब्वियस ही बात है, पेरेंट्स एक बड़ी कैटेगरी आ जाएगी ना, तो ये पेरेंट्स वाला सर्कल हो गया बड़ा वाला। पेरेंट्स की कैटेगरी के अंदर तो मदर और फादर आ रहे हैं, तो मदर अलग हो गए, फादर अलग हो गए, ठीक है। ये मेल कैटेगरी है, ये फीमेल कैटेगरी, दोनों को अलग रखना पड़ेगा। पेरेंट्स के अंदर ही मदर और फादर आ रहे हैं, इतना क्लियर हो गया ना। तो दोनों को अलग रखना पड़ेगा, बट आते तो पेरेंट्स के अंदर है ना, तो इस तरह की डायग्राम बनेगी। ऐसा कहाँ पर है, सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। देखो मैं आपको कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएँ, तभी इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए हैं और स्टार्टिंग में पहले आपको एग्जाम्पल्स बताया है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। भी बस काम यहीं पे नहीं खत्म होता है, आपको प्रैक्टिस साइट भी मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये कंसेप्ट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे सब में काम आएगा, और कंसेप्ट हमेशा सेम ही रहने वाला है। और कल की वीडियो में मिलेंगे अब, जहाँ पर हम वेन डायग्राम के सेकंड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, और अगर आपके डाउट्स वगैरह रहे तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। और कोशिश करूँगा 1-2 क्वेश्चन और डिफिकल्ट ले आऊँ इस कैटेगरी के, ताकि आप पूरी तरह से श्योर हो जाओ कि हाँ किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा हम बड़े मज़े से कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे उम्मीद है कि जो हमने लाइक्स का टारगेट रखा था वो अचीव करवाने में आप हमारी हेल्प करोगे। थैंक यू, जय हिंद।